वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दी बेस्ट कैमराज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो चलो लिस्ट की तरफ जंप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं दी बेस्ट कैमराज। ऑफ कोर्स कई सारे कैमरे हमारे लिस्ट में हैं, कई सारे नहीं है, कुछ आने वाले हैं जिनके बारे में बात करूंगा, और कुछ एक लेंसेज जो मेरी अपनी फेवरेट है उन कैमरों के साथ मैं रिकमेंड करूंगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कैमरा इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो भैया आप अपनी जरूरत को और अपने बजट को ध्यान में रखो। कैमरे की रिकमेंडेशन तो यहाँ आपको बेस्ट मिलने ही वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपका बजट 50,000 से भी कम है और आप चाहते हो कि ये फोटोग्राफी मुझे ट्राई करनी, मुझे एक काइंड ऑफ फोटोग्राफी कैमरा मिल जाता 50K के अंदर, तो राइट नाउ भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड है जो 50K के अंदर अपने कैमरे बनाकर डाल रहा है, वो है कैनन का R100 कैमरा विद किट लेंस। तो अगर आपने ट्राई करनी है फोटोग्राफी तो आप R100 कैमरे के साथ जा सकते हो कि भैया मिररलेस से कैसे फोटोग्राफी करनी है, देन यू कैन ट्राई दिस कैमरा। इट्स अ बिगिनर लेवल कैमरा, नॉट रिकमेंडेड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, बट या यू कैन ट्राई इट। बट हाँ, अगर पैसे है तो भैया पैसे ना बचाकर आप अच्छे कैमरे पर इन्वेस्ट करो और अच्छी लेंसेज पे भी इन्वेस्ट करो। नाउ फॉर R100 कैमरा मैं आपको एक 50mm की f1.8 लेंस जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हो सके तो इस लेंस पे भी जरूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इस लेंस के साथ आप पेयर अप करके इमेजेस कैप्चर करोगे, स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो काफी अच्छी आउटपुट आएगी। ना मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप 50,000 के ऊपर का अगर आपका बजट है तो जो सेकंड कैमरा हमारी लिस्ट में वो है कैनन का रिसेंटली अनाउंस्ड कैनन R50V। R50V is a wedding cinematographer and a content creator कैमरा। कंटेंट क्रिएटर वो भी हैंडहेल्ड कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, उनके लिए सुपर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज की जरूरत लगती है, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट ज़ायरो एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज ओनली अवेलेबल राइट नाउ इन ZV-10 कैमरा। बट हाँ, अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहे हो लाइक आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, तो इवन सिग्मा 30mm f1.4 लेंसेज अवेलेबल फॉर द कैनन RF माउंट। ऑल द वेडिंग सिनेमाटोग्राफी के लिए R50V अब काफी अच्छा बन चुका है, क्योंकि देखो इसमें 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग मोड इन्होंने डाल दी है। ऑल दो बॉडी की प्राइस के हिसाब से 4K 60fps क्रॉप मोड अगर दे भी रहे हैं तो कोई कमी नहीं है, बट जो फीचर इन्होंने दे रखे लाइक फेस रिकॉग्निशन एंड ट्रैकिंग, वो कैनन के हाइंड कैमरा से लेके सीधे डाल रहे हैं, यानी कि जो R5 II में विजिबल थे। तो इन सारी यूनिक फीचर्स का एक मिक्स्ड बैग है R50V कैमरा। और कहीं ना कहीं वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स अगर कैनन के कैमरे या कैनन के ब्रांड में इंटरेस्टेड है लेने के, तो आज की डेट में उनके पास एक काफी अच्छा ऑप्शन आ चुका है। नाउ द थर्ड कैमरा इन आवर लिस्ट भैया सोनी का ZV-10 कैमरा। ये हमारी लिस्ट में अभी तक बरकरार है। हालांकि सोनी ने जो इसकी अपडेट डाली थी ZV-10 एक हायर प्राइस पॉइंट पर डाल दी, बट हाँ ZV-10 अभी भी आज की डेट में भी काफी ज्यादा यूजेबल है। 52K में आपको इसकी बॉडी मिल जाती है, और सबसे सहूलियत और अच्छी वाली बात है कि भैया इसकी जो लेंसेस है, आप चाहो तो सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस लगाओ, और अगर आप चाहो तो विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज की लेंस आ रही है लाइक 25mm f1.7, वो आपको लगभग 17,000, 18,000 या 19,000 के रेंज में पड़ेगी, वो आप यूज कर सकते हो। हालांकि एयर सीरीज जैसी सस्ती लेंसेस अभी कैनन के लिए अवेलेबल है नहीं, और इन नियर फ्यूचर शायद 1 से 2 साल बाद हो। सो अगर आपको सुपर अफोर्डेबल लेंसेस या फिर बहुत ज्यादा ऑप्शंस चाहिए जिससे कि आप आराम से अपनी लेंसेस सेलेक्ट कर सको, तो भैया ZV-10 एक बहुत बहुत उम्दा ऑप्शन। बट हाँ, अगर आपको ZV-10 या R50V की कंपैरिजन देखनी है तो वो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। साथ ही साथ हमने कैनन R50V वर्सेस ZV-E10 Mark II कैमरे की भी कंपैरिजन डाल रखी है। नाउ द फोर्थ कैमरा इन आवर लिस्ट इज निकॉन Z30। राइट नाउ आई एम शूटिंग विद ZV-10 कैमरा एंड अभी मेरे हाथ में है Z30। अब इस Z30 कैमरे को थोड़ी सी अपडेट की जरूरत है, बट अगेन अल्ट्रा लो लाइट परफॉर्मिंग कैमरा, 20MP की सेंसर बहुत ही धांसू लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी देती है। बट अगेन देखो, इसको अब एक अपडेट की जरूरत है। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ कि 2025 में अब जो धुरंधर कैमरे आ रहे हैं लाइक द R50V या आप ZV-10 की देख लो, उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं, बट राइट नाउ वी डू हैव अ 30 मिनट्स रिकॉर्डिंग लिमिट इन दिस कैमरा, जो कि मैं आपको गुजारिश करूंगा निकॉन को कि भैया आप Z30 की अपडेट जल्दी लाओ और इन रिकॉर्डिंग लिमिट्स को हटाओ। ना हम बात करते हैं द फिफ्थ कैमरा इन आवर लिस्ट, एंड द फिफ्थ कैमरा इन आवर लिस्ट इज सोनी ZV-10 II कैमरा। सोनी ZV-10 II कैमरा एक कंटेंट क्रिएटर कैमरा होते हुए भी एक हाइब्रिड कैमरा क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी ग्रिप भैया इन्होंने फुल फ्रेम वाली FZ100 बैटरी डाल दी। अब ये जो फुल फ्रेम की बैटरी इन्होंने डाल दी, इससे शूटिंग एक्सपीरियंस आपका काफी इनहेंस हो जाता है, साथ ही साथ हैंड ग्रिप भी तगड़ी मोटी बन जाती है, तो कैमरे को देर तक होल्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है इसकी इलेक्ट्रॉनिक शटर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी जिक्र करा था कि अगर आप, और जैसे मैंने कहा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कंफ्यूज हो कि ZV-10 II खरीदें या R50V कर दें, R50V या नई
अनाउंसमेंट है अप्रैल 28 के बाद से इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगी धीरे धीरे। तो आप हमारी चैनल पे कंपैरिजन जो हमने डाल रखी है आप देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। सिक्स्थ कैमरा इन आवर लिस्ट इज कैनन R10। जिन लोगों को कैनन का कैमरा लेने में इंटरेस्ट है कि भैया मुझे कैनन का कैमरा लेना, वो आज की डेट में R10 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी अपडेट की बातें जरूर चल रही है, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी कंफर्मेशन कि अगस्त सितंबर तक इसकी अपडेट आएगी या नहीं आएगी। एट द वेरी सेम टाइम जो R10 की सबसे पॉजिटिव चीज मुझे लगती है इसका प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिकल शटर, और साथ ही इसकी जो 100 to 400 mm की वेरिएबल अपर्चर की लेंस है, जो बिगिनियर स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए एक काइंड ऑफ ए बजट में आने की कोशिश कर रही है। सो फॉर अ बिगिनियर सेटअप ये एक काइंड ऑफ ए डिसेंट परफॉर्मेंस मुझे लगता है। नाउ A6600 कैमरा एक ऐसा कैमरा जो कभी कभी सेल में आता है, और एक बारी तो मैंने सेल में देखा था ये लगभग 59 के इसकी बॉडी अवेलेबल हो गई थी, फिर प्राइस हाई हुई। सो द थिंग इज दैट कि फ्लिपकार्ट में अपना बचा हुआ माल आता है A6600 कैमरा का, भैया प्रीमियम बॉडी IBS वाली है, मीनू जो सिस्टम्स है वो थोड़े ओल्ड मिलेंगे, बट हाँ अगर आपको ये फ्लिपकार्ट में बजट में दिख जाए तब लेना। 60K या 65K में बॉडी अगर मिल जाती है तो फोटोग्राफर्स के लिए एक काफी परफेक्ट कैमरा है। बट अगेन हायर प्राइस देके 80K के आसपास में इसकी बॉडी मत परचेस करना, देन बेटर टू गेट ZV-10-2 और Z52 ऐसी बॉडीज पर आप पैसे लगाओ फिर अपनी जरूरत के हिसाब से। अब 7वें नंबर का जो हमारा कैमरा है वो है नाइकॉन का Z52 कैमरा। Z52 कैमरा भैया बहुत ही धमाकेदार कैमरा है। Z6 III की आपका वो Z8 की AF एल्गोरिदम जो भी गुडनेस थी, इवन Z6 III से बेटर AF है, क्योंकि भैया Z6 III में बात चल रही थी कि बर्ड आई ऑटो फोकस से डालेंगे, अभी तक भैया उनकी तैयारी ही चल रही है, और वहाँ Z52 में आपका बर्ड आई ऑटो फोकस आ भी चुका है। अब तो ये बातें हो रही कि Z5 II जो आएगा उसके अंदर भी बर्ड आई AF डाल देंगे, तो बताओ Z6 III में कब डालेंगे। नाउ द थिंग इज दैट कि Z52 अपने आप में बहुत ही अच्छा कैमरा ऑटो फोकस के हिसाब से, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी, इसलिए निकॉन 20MP सेंसर का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मोर इट्स अ वेरी गुड हाइब्रिड शूटर कैमरा। अब हम आते हैं भैया अपने फुल फ्रेम कैमरों की तरफ, ठीक है ना। और फुल फ्रेम में जो द बेस्ट एंट्री लेवल कैमरा है राइट नाउ 98K 99K में कभी कभी इसकी बॉडी की प्राइस टच कर जाती है, हो सकता है अभी भी आपको मिल जाए, या फिर काफी कॉस्टली में बिकता है तो 1,02,000 में बिकता है, और ये है कैनन का R8। R8 कैमरा अपने आप में कुछ एक एक्सट्रीम कोर स्पेसिफिकेशंस की हद को टच करता है और पुश करता है, और कुछ एक बेसिक कोर स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिसिंग है। तो आपकी जरूरत इस पर्टिकुलर कैमरे की जो स्पेक्स ये ऑफर कर रहा है उससे मैच करती है, तो आप इस कैमरे को जरूर ले सकते हो। RF माउंट के साथ मैं हमेशा आपको ये बात जरूर कहता हूँ कि RF माउंट की लेंसेस लिमिटेड है, कॉस्टली है, तो अपनी लेंस सिलेक्शन को पहले सॉर्ट कर लेना फिर इन्वेस्ट करना। तो अपार्ट फ्रॉम द R8 द बेस्ट नेक्स्ट एंट्री लेवल कैमरा इज Z5 II। हालांकि देखो अनाउंसमेंट के पहले मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल से एलैबोरेट नहीं करने वाला। 1,22,000 में अपनी 24 से 50 mm के लेंस के साथ आपको इसकी बॉडी मिल जाएगी। देखो 1 लाख और 1,50,000 की रेंज में कई सारे कैमरे, इवन R7 है जो अपनी अपडेट का इंतजार कर रहा है कैनन का, बट द बेस्ट कैमरा इन दिस प्राइस रेंज विदाउट अ डाउट इज सोनी A6700 कैमरा। क्या सोनी का A6700 कैमरा अपने Z5 II से भी बेटर है? भाई अब तो एक ऑफिशियली कैमरा आता है, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा। बट राइट नाउ A6700 कैमरा होल्ड्स इट्स प्लेस एंड वन ऑफ द बेस्ट APS-C कैमरा सोनी एवर मेड इन दिस प्राइस रेंज। ये कैमरा 4K 60 FPS रिकॉर्ड करता है, फुल HD 240 FPS, ऑटो AI ट्रैकिंग एंड फ्रेमिंग है, जिसमें कि आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक एंड कंपोज रिकम्पोज कर देता है लाइक अ सिनेमेटोग्राफर। मोर और लेस फोटोग्राफी के लिए भी आपको इसके अंदर प्रॉपर EVF मिलती है, एंड यू गेट IBS मैकेनिज्म इनसाइड दिस कैमरा। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो, हाइब्रिड शूटर या कंटेंट क्रिएटर, A6700 कैमरा अपने प्लेस में वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग है सोनी की। और ई माउंट की लेंसेज के क्या कहने, रेंज ऑफ लेंसेज अवेलेबल है, सो इट इज विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन दिस प्राइस रेंज। अब हम आते 1,50,000 या उसके थोड़े ऊपर के रेंज में, तो क्रॉस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट ZF कैमरा। बट ZF कैमरे की बात करना क्या सच में लाजमी है? तो ZF में अब आपको तब इन्वेस्ट करना है जब आपको एक स्पेसिफिकली इफ यू नीड अ रेट्रो स्टाइल बॉडी इन योर हैंड, और अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई कैमरा दिखने में रेट्रो रहे, तो Z5 II इज
नाउ दी बेस्ट, उस पर इन्वेस्ट करो, उसकी बॉडी पर इन्वेस्ट करो, बचे हुए पैसे अच्छी लेंसेज लाइक Tamron 28 to 75 और 2.8 और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी लेंसेज की परचेस को डिजाइन अप करो। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब 1,70,000 के प्राइस के आसपास यानी कि अंडर 2 लाख अगर हम एक बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरे की बात करें या फिर आपको लंबे पॉडकास्ट वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, ओवर रेट नहीं होना चाहिए। वेडिंग में संगीत को लगाकर छोड़ दिया भैया 4K 60 FPS पे, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको वैसा कैमरा चाहिए तो सोनी का FX30 इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ओवर हीटिंग होगा नहीं क्योंकि भैया इसके अंदर इंटरनल फैन है, इसके अपने 3 डिफरेंट मोड है, ठीक है। साथ ही साथ 4K 60 FPS, 4K 120 FPS इन क्रॉप मोड एंड ऑफ कोर्स फुल HD 240 FPS फॉर सुपर स्लो मोशन वीडियोस। तो FX30 अपनी प्राइस रेंज में जो ऑफरिंग दे रहा है और जिस लेंस माउंट के साथ एसोसिएटेड, इट्स अनबिलीवेबल। इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम द कैमरा मेकर। नाउ आफ्टर FX30 देखो, अगर हम अब बात करें अंडर 2 लाख, क्योंकि देखो FX30 अब नियर अबाउट अंडर 2 लाख की रेंज में, तो दी बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर। अब फोटोग्राफर हो भैया, सिनेमेटोग्राफी की तो कैमरा की बात हमने कर ली जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है। अब अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आप कौन सा कैमरा लो? अब देखो R6 Mark II कैमरे की अपडेट आने वाली। अब ये भी बात चल रही कि सोनी का A7 V कैमरा भी ईयर एंड तक आ सकता है, इवन R6 III भी आ सकता है। तो ले तो कौन सा कैमरा ले? देखो मैं आपको अब डायरेक्ट R6 II और A7 IV तो रिकमेंड कर नहीं सकता। अगर आपको बहुत ही अर्ज है कि नहीं मुझे अभी अप्रैल मंथ में कैमरा लेना ही लेना है 2 लाख की रेंज में, तब आप अपनी पसंद से A7 IV भी ले सकते हो, R6 II भी ले सकते हो। फोटोग्राफी के लिए दोनों बहुत अच्छे कैमरे। बट अगर आपका बजट 2 लाख के ऊपर थोड़ा अलाउ करता है तो Z6 III भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब तक कि A7 V या R6 Mark III कैमरा आ नहीं जाते, निकॉन की तरफ से Z6 III एक बहुत ही धुरंधर ऑप्शन है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो या फिर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, इन बोथ दी केसेस Z6 III विदाउट अ डाउट इज दी बेस्ट कैमरा इन एन अप्रॉक्स 2 लाख एंड अ बिट अबव प्राइस रेंज, क्योंकि एग्जैक्टली ये 2 लाख में फिट नहीं होता। लेंसेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे तो डालने ही डालने पड़ेंगे। नाउ फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने रूम में टॉकिंग हेड वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, जो हैंड हेल्ड कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो 2 लाख के आसपास की रेंज में अगर चाह रहे हैं कि एक कैमरा खरीदें, तब बेस्ट कैमरा आई पर्सनली लाइक अंडर एन अप्रॉक्स 2 लाख प्राइस रेंज इन सोनी इज ZV-E1। 12 MP की सेंसर जो अपने A7S III में लगी है वो अपने ZV-E1 में लगी है। तो खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही बना हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। हाँ, इसे आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में लंबी रिकॉर्डिंग या पॉडकास्ट के लिए नहीं यूज कर सकते, उसके लिए FX30 है, क्योंकि भैया फिर ये 4K अपनी 4K मोड में भैया ओवरहीट हो जाएगा। सो नॉट रिकमेंडेड फॉर दी लंबी रिकॉर्डिंग्स। ओके, एंड जस्ट बिफोर वी जंप टू द 2 लाख प्राइस रेंज, एक और मेरा फेवरेट कैमरा है, वो है सोनी A7R III एंड द 3 is 42 MP सेंसर। तो अगर आपको एक हाई रेजोल्यूशन स्टिल कैमरा की जरूरत है तो A7R III इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप 2,50,000 या उसके ऊपर खर्च कर सकते हो तो दी बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स द Z8 कैमरा। Z8 जैसे कई लोगों ने खरीदा है मेरी रिकमेंडेशन पे, और जैसे मैं कहता हूँ वुल्फ एंड सीप क्लोथिंग, यानी कि अपने फुल फ्रेम 45 MP स्टैट CMOS सेंसर को भैया नाइकॉन ने यूज कर दिया। अब क्या ही आप बोलोगे। तो स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करो, जनरल पर्पस फोटोग्राफी की, या फिर हाइब्रिड यूसेज है यानी कि आपको सिनेमेटोग्राफी के लिए भी यूज करना है, Z8 इज दी बेस्ट विदाउट ए डाउट। ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। अब आपको सोनी में एक कैमरा लेना है कि सर आप मुझे सोनी में बताओ कोई कैमरा, तो लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, पोर्ट्रेट शूटर हो, फुल फ्रेम सॉल्यूशन 2 से 3 लाख है, उससे थोड़ा ऊपर जा सकते हो, A7R4A इज द बेस्ट। बट अगर आपने स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करनी है, सुपर हाई रेजोल्यूशन सेंसर भी चाहिए 60 MP का, तब फिर आप A7R5 पर जाना जब आपने स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। बट अगर आपने स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करनी तो A7R4A
इज द बेस्ट। ठीक है ना। नाउ इन कैनन वी हैव द R5 में ऑफ कोर्स अपनी स्टैक्ड CMOS सेंसर नहीं लगी हुई। तो अगेन फॉर लैंडस्केप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्पेसिफिकली कैनन की भैया टोनल क्वालिटी तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बदनाम है। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी, फैशन फोटोग्राफी करनी और बजट ज्यादा है तो R5 और अपनी कैनन की एटलीस्ट 28 से 17 mm की लेंस के साथ जाओ। फिर देखो अब यहाँ पर लेंसेस में थोड़ी सी कोताही हो जाती है, या फिर आप अपनी 24 से 70 पर इन्वेस्ट कर दो अगर बजट अलाउ कर रहा है। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल बजट, आपका अपना पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये नहीं कि मैं ये करूंगा उस पर कभी कैमरा मत खरीदना। हाँ, आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या, आप क्या करोगे, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एट दिस मोमेंट क्या, उस पर कैमरा परचेस करो। ठीक है, नाउ दिस वाज द वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।